हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसमें प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह ठाकुर और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर आमने सामने हैं। दरअसल सीएम सुखविंदर सिंह ग्राम पंचायत सरेड़ी के कटसाई गांव में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक तरफ प्रदेश में राज्य सरकार के विकास की बात कही, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने केंद्र सरकार पर भी कई आरोप लगाए। हम जो फैसले कर रहे हैं उससे किसी आम आदमी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन हमारे फैसले उस आमले की तरह है जिसका शुरू में स्वाद थोड़ा सा कड़वा लगता है। जब आप उसको जितना ज़्यादा चबाते जाते हैं उतना ही मीठा रस उससे निकलता जाता है। तो हमारे फैसलों का आप लोगों को फायदा होगा। एक मैं फैसला बताना चाहता हूँ कि आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या करने जा रहे हैं। ये पहली बार है कि कोई सरकार आपकी खेती से पैदा हुआ कोई भी अनाज है या कोई भी चीज़ है उसको सरकार खरीद रही है। हमारी सरकार ने जब से सत्ता में आई है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि अगर आप अपने खेत में गेहूँ गोबर के द्वारा उगाते हैं तो सरकार 60 रुपये किलो आपसे गेहूँ खरीदेगी। अगर आप मक्की उगाते हैं तो सरकार 40 रुपये किलो मक्की खरीदेगी। करोड़ रुपये की हम पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन हम उस स्थिति से भी निरंतर पार पा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने और प्रदेश के लोगों के हाथ में कैसे पैसा है। हमारी सरकार ने पिछले 3 साल से व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर दिशा की ओर कदम बढ़ा दिया है। हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। मैंने कई बार कहा है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य के रूप में पहचाना जाएगा। सीएम सुखविंदर के बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा पलटवार किया है और सुखविंदर सिंह की सरकार में हिमाचल में विकास के काम न होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से आपदा के दौरान की गई मदद राशि का भी जिक्र किया और जमकर निशाना साधा। को कहते कहते जो है वो 3 वर्ष बीत गए। हम एक ही बात कह रहे हैं कि हिमाचल का जो इन 3 वर्षों में जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई के लिए 2 दशक लगेंगे। 2 दशक पीछे चला गया हिमाचल प्रदेश। इतना बड़ा संकट आर्थिक रूप से कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं रहा, जहां कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई और हमने 20,000 करोड़ रुपए 5 साल में लिया ऋण, जो हमें बोलते हैं कि ऋण लिया, और हिमाचल प्रदेश में सुखू जी ने 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण 3 सालों में ले लिया है। रिकॉर्ड आज तक के मुख्यमंत्री का ऋण लेने का अगर है तो वो सुखू जी के नेतृत्व में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर हो गया। आप कल्पना करिए। और उसके बावजूद विकास कार्य ठप, 2000 चले हुए खुले हुए संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद किए और उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में ठेकेदार, कांग्रेस पार्टी के ही ठेकेदार सड़कों में धरना देकर के बैठे हैं। जिन भवनों का उद्घाटन होना था, जो बन करके तैयार हैं, उनमें ठेकेदार ताला लगा करके जा रहे हैं क्योंकि पेमेंट नहीं मिली उनको। ऐसी स्थिति कभी भी इस प्रदेश ने देखी नहीं जो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश देख रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में हिमाचल में आई आपदा के दौरान प्रदेश के लिए एक मुश्त राशि जारी किया था। सूर्या समाचार के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट।